हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम आ गए हैं एक नया एपिसोड लेकर, एक नया अध्याय लेकर महाशिव पुराण का। पिछला अध्याय जो था वो 38वां अध्याय था, जिसमें आपने देखा था कि शुक्राचार्य जो थे उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का मतलब बताया था, जो कि बहुत ही सुंदर लाइन थी और बहुत ही अच्छा वर्णन उन्होंने ऋषि दधीची को किया था। और जब नारद जी ने पूछा था कि विष्णु जी इस युद्ध में जो दक्ष का जो युद्ध है वो शिव जी के विरुद्ध क्यों लड़े, तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये एक शाप के कारण हुआ था। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन था और सबसे इम्पोर्टेंट जो महामृत्युंजय मंत्र का एक बहुत ही यथार्थ, एक बहुत ही मूल्यवान जो डिफिनेशन है वो इसमें बताया गया। अब हम आगे बढ़ चुके हैं और अब जो है 39वां अध्याय हम पाठ करने वाले हैं। 39वें अध्याय में क्या है वो देखना बहुत ही रोचक होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने कमेंट, अपने फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आपने अभी तक श्रवण नहीं किया है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। महाशिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, भगवद गीता है और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एस्ट्रो वास्तु का भी सबका नॉलेज है, कंसल्टेशन है, यहाँ पे सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और चलिए हम शुरू करते हैं 39वां अध्याय और देखते हैं कि इसमें क्या है। सो हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 39वां अध्याय कहता है, श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा शिव पर अनुग्रह करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भस्वत्सल भगवान विष्णु राजा शिव के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि दधीची को प्रणाम करके शिव के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे दधीची, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्रवश्य, हे अभय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके उसे आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव की कार्य सिद्धि चाहने वाले देव विष्णु के द्वारा यचित परम शिव भक्त दधीची विष्णु से शीघ्र ही वचन कहने लगे। दधीची बोले, हे वृप, मैंने आपका अभिष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि शिव के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण कर आए हैं। आप तो माया भी है। हे देव से हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आपसे हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुवर्त, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले शिव ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी वत्स वत्सला को जानता हूँ। ये छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीची, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शिव से ये कह दीजिए, हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का ये वचन सुनकर भी शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीची हंसकर निर्भय हो कहने लगे। दधीची बोले, मैं पिनाकधारी देवादिदेव शंभु के प्रभाव से कभी भी किसी से किंचित मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का ये वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीची को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा शिव के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिव जी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार इस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीची हंसते हुए संत एवं असत्य की अभिव्यक्ति के कारण भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिव जी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिव जी का वो शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने क्रोध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीची ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दधीची के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदर पूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे।
विष्णु पक्ष इंद्र आदि देवगण भी दधीचि के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीचि ने शिव जी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुंसा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुनि, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीचि के द्वारा प्रेरित वो मुट्ठी भर कुंसा काली नाग के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलय अग्नि भी अधिक तेज वाला तथा ज्वाला से युक्त हुए सेव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तभी नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में से स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहां स्थित रहे। तब उस समय विष्णु इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में से स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहां स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, तदंतर विष्णु के वीर गण अकेले शिव स्वरूप दधीचि से युद्ध करने लगे। तदनंतर शिव भक्तों में से महर्षि दधीचि ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सभी को जला दिया। तब माया विरासत भगवान विष्णु महर्षि दधीचि को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गए। ब्राह्मण शेष दधीचि ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीचि मुनि जगव्यापी जगत्स्यु अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभा मात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्गेय वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझ में अपने सहित ब्रह्मा रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीचि मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तब पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीचि मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का ये वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीचि से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा शिव वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि ये ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता है। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे शिव भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीचि के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणे प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा शिव की तथा देवताओं की ये बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तदनंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिव जी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। दधीचि बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णु देव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवता को शाप देकर पुनः शिव की ओर देखकर मुनि ने शिव से कहा, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राक्षसों से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीचि को नमस्कार करके शिव अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक चले गए। वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ये तात इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में शिव और दधीचि का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति शिव और दधीचि के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है वो अपमृत्यु को जीत कर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मा लोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा
उसका सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। तो इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सतीकरण में विष्णु और दधीचि के युद्ध का वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभो, हर हर महादेव। दोस्तों, ये था 39वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि बहुत ही सुंदर एक युद्ध होता है जब विष्णु जी आते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए, दधीचि से युद्ध करते हैं, अपने अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाते हैं और दधीचि भी फिर अपने अंदर महादेव की कृपा से बहुत ही विशाल ब्रह्मांड दिखाते हैं और ऐसे ही उनकी वाद विवाद होते हैं और इससे कुपित होकर फिर दधीचि जो है विष्णु जी के साथ सबको श्राप दे देते हैं और उन्हें यही बोलते हैं कि जब ऐसा होगा आगे चलकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ होगा, क्योंकि वो तो सब जानते थे, त्रिकालदर्शी थे, तो उसमें तुम्हारा क्षय होगा। और इसीलिए फिर विष्णु जी जो है जब युद्ध होता है तो महादेव के खिलाफ उन्हें खड़ा रहना पड़ता है और उसकी वजह से फिर पराभव, वीरभद्र से उन्हें पराभव मिलता है। तो ये बहुत ही सुंदर एक तीर्थ स्थान का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है, जो स्थानेश्वर करके है। एक्चुअली हम भी नहीं गए अभी आज तक स्थानेश्वर कहीं भी, लेकिन हम जरूर अभी पता करेंगे स्थानेश्वर कहाँ पर है। और वहां जाने से इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है कि वहां पर आप जब ये नित्य पाठ करते हो, ये जो शिव और दधीचि का ये विवाद का पाठ करते हो, तो आपको ब्रह्मलोक ले जाया जाता है, मृत्यु के बाद आपका मृत्यु में भय नहीं रहता। बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो 39वां अध्याय आपको पसंद आया होगा, आप जरूर इसका श्रवण करिएगा, कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलता है एक साथ। तो चलिए चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, आप लोग के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा और ये जो हम पुराण, ये जो चीजें जो है धर्म की बातें, जो अध्यात्म की बातें हम आप तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।